पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से उम्मीदवार इलेक्शन से पहले बग़ैर पार्टी को बताए, बग़ैर पार्टी में किसी को कॉन्फिडेंस में लिए मुल्क से भाग जाएंगे। और ज़्यादातर लोग कहाँ पर जाएंगे, आज के इस वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन है और कहाँ पर जाएंगे। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीलॉग होगा। इसमें अभी आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि अभी तो टिकट्स की अनाउंसमेंट ही नहीं हुई, लेकिन बहुत क्लैरिटी तहरीक इंसाफ के अंदर एक है टिकट्स की तकसीम के हवाले से। तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो कौन लोग होंगे जो भागेंगे और किधर जाएंगे, वो मैं आपको आज के वीलॉग के अंदर बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। आज के इस वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कौन से उम्मीदवार हैं जो इंतखाबात से कबल भाग जाएंगे, छोड़ जाएंगे ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बल्कि हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए मुल्क भी छोड़कर चले जाएं। अब वो कौन से उम्मीदवार हैं और किस मुल्क में जाएंगे, इस वीलॉग में मैं आज आपके सामने ये सारी बातें रखूंगा। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि अभी तक तो टिकटों की तकसीम नहीं हुई, तो फिर इन भाई साहब को कैसे पता चला कि कौन लोग हैं जो भाग जाएंगे और कौन लोग हैं जो तहरीक इंसाफ को छोड़ जाएंगे, और इनको ये कैसे पता चला कि उनको टिकट्स मिलेंगे। तो ये फैक्ट्स भी मैं आपके सामने रखूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन लोग हैं इस वीलॉग के अंदर। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई हवाई बात करूंगा। बहुत से मेरे दोस्त इस वीडियो को देखकर दिल में मानेंगे कि यार ये बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक मखसूस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वो कमेंट सेक्शन के अंदर गालिम गलोच का सिलसिला भी शुरू करेंगे और बड़ा बुरा भला कहेंगे, लेकिन वो लोग भी दिल में मेरे इन बातों को मानेंगे भी ज़रूर कि मैंने जो बातें की हैं इस वीलॉग के अंदर वो बातें ठीक हैं। एक तो ये कि इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि आज इस वक्त जो मुल्क में हालात थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की बड़ी पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ में से एक है। और अगर आज इलेक्शंस होते हैं तो तहरीक इंसाफ बहुत सी नशिस्तों पर कामयाब होगी। एक अप्रोच ये है कि जी खंबे को भी टिकट मिला ना तो खंबा भी जीत जाएगा, ये अप्रोच गलत है। इलेक्शंस के लिए कैंडिडेट की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किस उम्मीदवार को किस हल्के से मैदान में उतारना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा मैटर करता है। ख़ास तौर पे हम देही हल्कों की बात करें, ठीक है, शहरों के अंदर पार्टीज़ का वोट बैंक ज़्यादा होता है, पर्सनैलिटीज़ उस तरह जो है वो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ बड़े नाम हो उनको तो लोग जानते हैं। अदरवाइज अक्सर ऐसा होता है कि शहरों में लोगों को ये पता होता है कि मैंने पीटीआई को या एमक्यूएम को या नून लीग को या पीपल्स पार्टी को इनको वोट करना है। उनको उम्मीदवार का नहीं पता होता कि इस पॉलिटिकल पार्टी का उम्मीदवार कौन है। लेकिन दही इलाकों में सबसे पहली चीज़ ये होती है कि उम्मीदवार कौन है, उसके बाद जो है वो बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं, उसमें डेफिनेटली पार्टी भी मैटर करती है, बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं वो बिरादरीज और ये सब कुछ जो है वो दही इलाकों में होता है। अब सिचुएशन ये है कि शहरी इलाकों में तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ज़्यादातर शहरों में, ऐसा नहीं कि हर शहर के अंदर ही तहरीक इंसाफ हर हल्के में किसी उम्मीदवार को उतारेगी तो वो इलेक्शन जीत जाएगा। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में हर हल्के के अंदर तहरीक इंसाफ का कोई भी उम्मीदवार खड़ा होकर इलेक्शन नहीं जीत सकता। यहाँ पर बहुत से ऐसे हल्के हैं जहाँ पर तहरीक इंसाफ को बहुत फाइट करना पड़ेगी, इवन बड़े नाम भी हो। तो अब यास्मीन राशिद साहिबा तहरीक इंसाफ पंजाब की सदर हैं और तहरीक इंसाफ के जो मोस्ट पॉपुलर लोग हैं इस वक्त उनमें एक हैं, लेकिन उनके मुकाबले में वहीद आलम खान साहब ने जो 2018 में भी कामयाब हुए थे वो भी अपने हल्के में बहुत पॉपुलर हैं और वहीद आलम खान साहब को हराना यास्मीन राशिद साहबा के लिए बहुत मुश्किल है। सिमिलरली हम रायवंड की तरफ आएँ तो यहाँ पर खोखर जो हैं इनको हराना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। गो के अच्छा, यहाँ पर लाहौर में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन है कि सूबाई असम्बली के इंतखाबात में पोजीशन और हो सकती है, कौमी असम्बली के इंतखाबात में पोजीशन और हो सकती है। मतलब क्वाइट पॉसिबल कि तहरीक इंसाफ लाहौर में सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर कामयाब हो जाए, मतलब ज़्यादा सीटें जीत जाए, कौमी की नशिस्तें नून लीग ज़्यादा जीत जाए। ऐसा भी हो सकता है कि नून लीग सूबाई ज़्यादा जीत जाए और कौमी तहरीक इंसाफ ज़्यादा जीत जाए। मतलब यहाँ पर सिचुएशन वो नहीं है कि कौमी असम्बली में नून लीग जीती है तो सूबाई में भी नून लीग जीतेगी। लाहौर के काफ़ी ऐसे हल्के हैं, मैंने 11-12 हल्कों में हमने सर्वेज भी किए चंद रोज़ कबल, बल्कि अब तो चंद माह कबल। उस वक्त सिचुएशन यही थी कि हर हल्के में तहरीक इंसाफ का सूबाई असम्बली में और स्कोर हो रहा था, नून लीग का जो है वो उसमें फ़र्क आ रहा था नेशनल और प्रोविंशियल असम्बली के हल्कों में। अच्छा, अब मैं आता हूँ जी पॉइंट पे दोबारा। ये जो मैंने आगाज़ में आपसे बात की कि वो कौन लोग होंगे जो तहरीक इंसाफ को छोड़ देंगे, वो कौन से उम्मीदवार होंगे। अब इसमें
तहरीक इंसाफ ने इस मरतबा ये फैसला किया है कि पार्टी मेजॉरिटी टिकट्स वकला को देंगी। लॉयर्स वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर उम्मीदवार होंगे अपकमिंग इलेक्शंस के अंदर 2024 में 8 फरवरी को जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इसमें तहरीक इंसाफ ज़्यादातर वकला को मैदान में उतारेगी। अच्छा, वकला में भी किसको फोकस किया जा रहा है? ज़्यादातर हलकों में जो इंसाफ लॉयर्स फोरम है ILF, वो रिकमेंड कर रहा है सबसे पहले उन वकला को जो किसी भी बार के ओहदेदार हैं, मतलब बार प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट बार का प्रेसिडेंट है, या बड़ी किसी बार के अंदर किसी ओहदे पर इलेक्शन माजी करीब में जीत चुका है, या इस वक्त मौजूदा ओहदेदार है। तो ILF की रिकमेंडेशंस जो हैं वो ज़्यादातर उन लोगों की है। फिर उसके बाद दीगर जो ख्वाहिशमंद हैं उनको भी ILF की तरफ से रिकमेंड किया जा रहा है। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है वकला के हवाले से, इवन मैं अब ये जो बात करने जा रहा हूँ, बहुत से वकला इसमें मुझे बहुत बुरा भला भी कहेंगे, लेकिन दिल में इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करेंगे कि बहुत चांसेस हैं कि तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनका इंतखाबी सियासत में कुछ स्टेक नहीं है, वो तहरीक इंसाफ का टिकट भी लें, टिकट जमा करवाएं और उसके बाद इलेक्शन से पहले फरार हो जाएं, मुल्क को छोड़कर चले जाएं, पैसे पकड़ लें। क्योंकि ये जो प्रोविंशियल या नेशनल असेंबली की पॉलिटिक्स है, इसके स्टेक्स बहुत बड़े होते हैं, इसमें लोग पैसा भी लगाते हैं। अब तो लाखों करोड़ों की नहीं अरबों तक चली गई हैं गेमें, और आपको कुछ हलके ऐसे भी मिलेंगे, बल्कि मिले भी हैं, माजी में हमने देखा है कि कुछ हलकों में इलेक्शंस में अरबों रुपए खर्च हुए हैं, और करोड़ों तो अब आम बात है। मतलब अब किसी ने कौमी असेंबली का, सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ना है, तो उसके ज़हन में होता है कि जी कि मैंने 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ या 15 करोड़ रुपया इलेक्शन पे लगाना है अगर मैंने इलेक्शन जीतना है। अब वो फिर बाद में कबर कैसे करना है, ये अलग स्टोरी है, उसके ऊपर हम आज बात नहीं करेंगे। तो ये जो स्टेक्स है ना नेशनल असेंबली के और प्रोविंशियल असेंबली के, वो बहुत बड़े स्टेक्स हैं। उन स्टेक्स की वजह से बहुत से पॉलिटिकल ओपोनेंट्स तहरीक इंसाफ के वो कोशिश करेंगे कि उन लोगों को हिट किया जाए जिनके पॉलिटिकल स्टेक्स नहीं है, जिनके इंतखाबी सियासत में कोई पॉलिटिकल स्टेक्स नहीं है। और तहरीक इंसाफ में जिस तरह की ये पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसमें कैंडिडेट की सिलेक्शन का कोई प्रॉपर क्राइटेरिया हो। यहाँ पर या तो पैसों के ऊपर टिकट बिकता है, या फिर जो है वो पसंद नापसंद के ऊपर टिकट मिलता है। क्योंकि यहाँ पर एक थॉरो प्रोसेस नहीं फॉलो किया जाता कि उम्मीदवार को परखा जाए, उसकी पार्टी के लिए कुर्बानियों को देखा जाए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। 2013 के अंदर एजाज चौधरी साहब के ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगे कि उन्होंने टिकट्स के हवाले से पैसे लिए। इवन तहरीक इंसाफ की इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट्स के अंदर बड़ा कुछ आया, लेकिन 2018 के अंदर फिर वही मामला था। 2018 के अंदर भी तहरीक इंसाफ के टिकट्स बिके, और अभी इलेक्शंस भी नहीं हुए। जो तहरीक इंसाफ ने टिकट्स दिए उनमें भी बहुत से लोग थे जिन्होंने पैसे दिए। मतलब एक हल्के से 3-3 4-4 लोग जा रहे थे, सारे पैसे दे के आ रहे थे टिकट्स के लिए, और फिर एक को टिकट मिल जाता था, बाकियों को पैसे वापस मिल जाते थे, या बाकी पैसों के लिए दर बदर घूमते फिरते थे। और मुझे तो एक उस शख्स का भी पता है जिसने पैसे दिए थे 2018 के इलेक्शंस के लिए, तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए 5 करोड़ में कमिटमेंट हुई थी टिकट की, और उसके साथ वाले एक इंतखाबी हल्के के एक बंदे ने कमिटमेंट करवाई थी, और बाद में टिकट भी नहीं मिला था, और आज तक उसको पैसे भी वापस नहीं मिले। लेकिन बहरहाल बाद में एक इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में उसको टिकट मिल गया और वो बंदा जीत भी गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैंने वकला की बात की, वकला बहुत से ऐसे होंगे जो तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, और उनमें बहुत से ऐसे होंगे जिनका इंतखाबी पॉलिटिक्स में कुछ स्टेक नहीं होगा, और वो पैसे उठाकर मुल्क से बाहर भाग भी जाएंगे। और जाएंगे कहाँ पे? ज़्यादातर लोग जाएंगे दुबई में, क्योंकि उनकी कोशिश होगी कि 4-5 करोड़ रुपया अगर पकड़ लिया है, या 3-4 करोड़ रुपया पकड़ा है, तो उसमें से कोई 15-20 लाख रुपया 25 लाख रुपया हम दुबई में एंजॉय करें, और उसके बाद जब इलेक्शंस के बाद माहौल थोड़ा बेहतर होगा, जब वो मुनासिब समझेंगे, वो वापस आ जाएंगे। तो उनको तो इसमें बेनिफिट है कि वो इस तरह करें। ये वो लोग करेंगे जिनका इंतखाबी सियासत में कोई बड़ा स्टेक नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ, मैं मिसाल के तौर पे 2 हलकों को डिस्कस करता हूँ, एक शेखुपुरा का, एक नारोवाल का। शेखुपुरा शहर में 2022 के बाई इलेक्शंस में टिकट मिलता है खुर्रम शहजाद विरक साहब को, जो जीते भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर, और उसके बाद वो लॉ मिनिस्टर पंजाब भी बने। अच्छा, खुर्रम साहब जो है इनकी इंतखाबी सियासत में इनकी फैमिली का स्टेक है, और आज से नहीं, काफ़ी अर्सा पहले से है। तो अब खुर्रम साहब को अगर तहरीक इंसाफ टिकट देती है तो खुर्रम साहब नहीं भागेंगे। पार्टी छोड़ना ना छोड़ना उसके ऊपर मैं बहस नहीं करूंगा, लेकिन एटलीस्ट वो पैसे पकड़ के इलेक्शन से नहीं भागेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये इलेक्शन गुजर जाएगा, मैंने अगला इलेक्शन भी लड़ना है। तो और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो शख्स करता है
उसको इस चीज़ का पता है कि एक इलेक्शन से अगर आउट हुआ तो उसका बड़ा नुकसान होता है। तो दूसरी जानब अगर हम एक और एग्जांपल देते हैं, नारोवाल का जिक्र करते हैं, वहाँ पे राना लाल बादशाह साहब जो हैं वो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट। अच्छा, खुर्रम साहब भी डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट रहे हैं। जिस वक्त उनको टिकट मिला था उस वक्त वो डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने इलेक्शन जीत लिया। और उनका चूंकि मैंने बताया कि इंतखाबी सियासत में स्टेक है, इसलिए वो नहीं जाएंगे। अब दूसरी जानिब राना लाल बादशाह साहब जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, करंट मेरा ख्याल है नारोवाल के इस वक्त करंट प्रेसिडेंट हैं, तो राना लाल बादशाह साहब को अगर पार्टी टिकट देती है तो उनका इंतखाबी सियासत में कोई इतना बड़ा स्टेक नहीं है। उन्होंने एक इलेक्शन लड़ा, या उनकी फैमिली ने एक इलेक्शन लड़ा, और वो इलेक्शन था ये 2018 का, और वो भी उन्होंने तहरीक लब्बैक के टिकट पर लड़ा। और उस इलेक्शन में उन्होंने कोई 10-11 हज़ार वोट्स लिए। और हर एक शख्स को पता है कि हर हल्के के अंदर तहरीक लब्बैक का सूबाई हल्के के अंदर 10 से 15 हज़ार वोट है। सिमिलरली नेशनल असम्बली के अंदर 20-22 हज़ार वोट जो है वो तहरीक लब्बैक का है। तो उन्होंने अपनी शख्सियत का कोई वोट नहीं लिया, लेकिन जो तहरीक लब्बैक का वोट था वो उनको पड़ा, और वो 11,000 या 11,500 गालिबन वोट उनको पड़े। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब है कि राना लाल बादशाह साहब पैसे पकड़ेंगे और वो चले जाएंगे। मिसाल देने का मकसद ये है कि ये वो लोग हैं जिनके इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में स्टेक्स कम है। दूसरी जानिब वो लोग जिनके इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में स्टेक्स ज़्यादा हैं, वो तो रुकेंगे, वो तो कहीं नहीं जाएंगे। तो वो लोग जिनके इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में स्टेक्स नहीं है, वो क्वाइट पॉसिबल कि वो पैसे पकड़ लें और इलेक्शन से पहले बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी को कुछ बताए, आराम से अपना बिस्तरा पकड़ें और अपने घर वालों को पकड़ें और मुल्क से बाहर चले जाओ। और इलेक्शंस के बाद जब माहौल बेहतर हो उस वक्त वो मुल्क में वापस आ जाए। तो अब तहरीक इंसाफ के लिए ये बड़ी कलामिक सिचुएशन है कि टिकट्स देते वक्त इस चीज़ को जहन में रखे कि हमने खंबे को टिकट देना है तो खंबे ने जीत नहीं जाना, हमें शख्सियात को टिकट्स देना पड़ेंगे। और शख्सियात में जो वकला हैं ख़ास तौर पे, उनमें उनको फोकस किया जाए जिनकी इंतखाबी सियासत में कुछ स्टेक्स हैं। अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि बहुत से ऐसे हल्के निकले हैं तहरीक इंसाफ के जहाँ पर उनके उम्मीदवार ही इलेक्शन से पहले गायब हो जाएं और बिला मुकाबला की सिचुएशन जो है वो उन हल्कों के अंदर बन जाए। आज के वीलॉग में इतना ही। अब अगले वीलॉग के अंदर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा, और वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कहने को तो यास्मीन राशिद साहबा हैं पंजाब की सदर तहरीक इंसाफ की, लेकिन एक फ़ौजी हैं हमारे दोस्त। तहरीक इंसाफ पंजाब के सारे मामला एक फ़ौजी देख रहा है। हैरान कुन चीज़ है ना आपके लिए। वो कौन है वो मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।